हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम कहते हैं जिसको। और आज हम करने वाले हैं उसकी प्रश्नावली 1.3। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्न भिन्नों को दशमलव प्रसार रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दशमलव प्रसार जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत, या फिर उसको अन्वसानी भी हम कहते हैं। अशांत के दो प्रकार हमने पढ़े थे, एक अन्वसानी आवर्ती और दूसरा अन्वसानी अनावर्ती। तो यहां पर जो सामने आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कौन इसमें शांत है और कौन इसमें अशांत है। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 36/100। तो हमें क्या करना है, 36/100 में अगर 36 को 100 से हम डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आता है 0.36। ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर नीचे 100 हो या 1000 हो तो उस हिसाब से हम पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं। दशमलव कैसे लगाते हैं वो ये होता है। अगर मान लो ये कुछ ऐसे होता 36.1000, तो हम यहाँ पर नीचे जीरो को गिनते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3। तो ऊपर 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगता है, पर ऊपर होती है 2 संख्या ना, 6 है 3 है, तो इसके आगे एक जीरो लगाकर दशमलव लगाना पड़ेगा 0.036। तो लगा दिया हमने इसके आगे जीरो। अगर ये ऐसे होता 36/10,000, तो हम कितने नीचे जीरो है, 4 है ना, तो हम क्या करते हैं 4 संख्याओं के आगे दशमलव लगाते हैं। पर हमारे पास क्योंकि सिर्फ 2 ही संख्या है तो इनके आगे 2 जीरो लगा दो और दशमलव लगा दो। तो इस तरीके से हमारे पास ये बनता है। तो ये आप देख सकते हो कि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही संख्या आ रही हैं और आगे संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास शांत दशमलव प्रसार का एक उदाहरण है। शांत दशमलव प्रसार वो होता है जिसमें शेषफल जो है वो शून्य आ जाए। अगर तुम 36 को 100 से भाग करते हो तो आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो शेषफल है वो शून्य हो जाएगा। तो जिन भाग में शेषफल आपका शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, उसको कहते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। अब हम आते हैं हमारे पास सेकंड है 1/11। हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है और चेक करना है कि किस तरह का दशमलव प्रसार है ये। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंदर रखते हैं, 11 को हम रखेंगे बाहर। तो सबसे पहले आप देखो ये नंबर इससे छोटा है, तो आप क्या करो, पॉइंट लगा दो, इससे यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। ये संख्या अभी भी इससे छोटी हो गई, तो एक जीरो लगा दो। अब ये संख्या इससे बड़ी हो गई, तो अब डिवाइड किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे 11 9 जा कितना हो गया 99। अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया आंसर 1, क्योंकि एक बार आप दशमलव लगा चुके हो तो जैसे जैसे आपके पास शेषफल आता जाएगा उसके साथ एक जीरो हम लगाते जाएंगे। अब ये 10 जो है 11 से छोटा है, तो 11 जीरो जा हम जीरो लेंगे, 10 आ जाएगा, जीरो लगा दो एक, जब जब शेषफल आएगा जीरो लगाते चलना है। 11 9 जा हो गया आपके पास 99, फिर से कितना आ गया शेषफल, एक आ गया। तो आप देखो यहाँ पर 0.0909 इस तरीके से आपका जो भागफल है वो चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर बार आपका जो शेषफल है वो 1 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी भी आपका शेषफल यहाँ शून्य नहीं होगा। चाहो तो आप और डिवाइड करके देख लो। तो 1/11, 1 को अगर 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आ रहा है 0.09, फिर क्या आया 09, फिर क्या आएगा 09, और इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर जो है वो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 09 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 09 लिखो और उसके ऊपर बार डाल दो। तो 1/11 का दशमलव प्रसार को हम 0.09 बार लिखते हैं।
तो अब यहां देखो कि यहां पर कभी भी शेषफल 0 नहीं होगा, आप करते जाओगे होता जाएगा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती। आपको बताया था अशांत के अंदर दो होते हैं, एक होता है अनवसानी आवर्ती और दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती। तो यहां पर कोई भी उदाहरण अनवसानी अनावर्ती का नहीं होगा। तो ये आपके पास उदाहरण है अनवसानी आवर्ती, ये इसका उदाहरण होगा। ठीक है, या सिंपल आप अशांत भी बोल सकते हो। तो ये सेकंड हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं हमारे पास जो थर्ड दे रखा है। थर्ड ये हमारे पास क्या है, सामने देखेंगे 4 1/8 है, मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपरली लिखते हैं हम 4 1/8। कैसे लिखेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32 और 1 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 33/8। अब 33 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर बगल में हम करते हैं इसको, ये हमारे पास है 33 और ये हमारे पास है 8। तो हमारे पास हम लेते हैं 8 4 हमारे पास आ गया 32, कितना आया माइनस करके 1, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 1 ये हो गया 8, माइनस करेंगे कितना आएगा 2, इसके साथ एक 0 और लग जाएगा। अब हो जाएगा 8 2 16, तो माइनस किया तो कितना आया 4, 0 लग जाएगा। अब 8 5 कितना हो गया 40। तो हमारे पास 4 1/8 जिसको हमने 33/8 के बराबर लिखा था, इसका आंसर आ चुका है 4.125। आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 हो चुका है। इसीलिए इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे इसको शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे इसको। अब हम देखते हैं हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, 3/13 है, तो इसको भी हम करके देखते हैं। इसमें फोर्थ है 3/13। अब ये किस तरह का दशमलव प्रसार है ये जानने के लिए आप क्या करो, 3 को 13 से भाग करो, क्योंकि अंदर वाली संख्या छोटी है तो आप दशमलव लगा दो ताकि वो 0 लग जाए उसके साथ। अब हम कर सकेंगे, तो 13 के पाड़े में दूनीजा करेंगे, 13 2 कितना हो गया 26, माइनस किया तो आंसर कितना आया हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया। अब आपको पता है क्योंकि एक बार आप पॉइंट लगा चुके हो, तो जब जब आप अब इसमें माइनस करके जो भी आपका रिमाइंडर या शेषफल आएगा उसके साथ खुद 0 लगा सकोगे। अब हम लिखेंगे 13 3 39। अब यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया 0। अब 13, अब क्योंकि ये नंबर इससे छोटा हो गया तो 13 0 हम लेंगे 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास 10 आ गया, एक 0 हमने अपने आप लगा लिया तो 100 हो गया। अब हम 13 का टेबल पढ़ेंगे, तो 13 7 हमारे पास होता है 91। 13 7 हमारे पास कितना हो गया 91। अब इसको यहाँ पर माइनस कर दो तो हमारे पास आंसर आता है 9, 0 अपने आप लग जाएगा। 13 7 91 के बाद अब हम करेंगे 13 6। ठीक है, तो 13 6 हमारे पास हो गया 78। इसको इससे माइनस करोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 12, 0 अपने आप लग जाएगा। अब 13 9 करेंगे, 13 9 यहाँ लिख देता हूँ, 6 के बाद 9 मैंने ऊपर लिख दिया, वो होता है 117। माइनस करने पे कितना आया 3। ठीक है, 0 अपने आप लग गया। 13 2 26, फिर कितना आया 4। अब ये देखो ये रिपीट हो रहा है, स्टार्ट हुआ था 2 से, 2 3 0 7 6 9 आया, फिर 2 से स्टार्ट हो गया, तो 2 के बाद फिर क्या आएगा 3 0 7 6 9, फिर 2, इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब कि 3 को जब तुमने 13 से डिवाइड किया तो आपके पास कुछ ये आ रहा था 0.23076 फिर से यही चीज रिपीट होगी 230769, इसके आगे फिर से आएगा, तो यही संख्या बार बार रिपीट होगी। इसके ऊपर मैंने बार लगा लिया, जितनी नंबर रिपीट होंगे उसके ऊपर आप बार लगा दोगे। तो हमारे पास किस तरह का दशमलव प्रसार हो गया, ये हमारे पास हो गया अनवसानी आवर्ती, या अशांत भी कह सकते हो। सिंपल इसको अगर अशांत कहना चाहो अशांत कह लो, या फिर
क्योंकि आसांत के दो प्रकार बताए थे, एक अनवसानी आवर्ती और दूसरा अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती तो यहाँ पर कोई भी है नहीं, तो इस तरह से हमारे पास ये फोर्थ वाला हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में कैसा होगा। फिफ्थ वाले को भी करना है तो इसी तरीके से हम करते हैं। तो फिफ्थ वाले में आपसे कहा है कि ऊपर 2 है, नीचे 11 है, तो हम इसको लिखते हैं 2/11। अब आप क्या करो, यहां पर 2 को अंदर लिख लो, 11 को बाहर लिख लो, तो वही है। क्योंकि ये संख्या इससे छोटी है, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा ताकि 0 बन जाए। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये 9 आएगा। अब दशमलव लगा चुके हैं तो इसीलिए अब यहां 0 अपने आप लग जाएगा। 11 8 जा कितना होता है 88, माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पर 2, और 0 लग गया अपने आप। 11 1 जा कितना आ गया 11, ये माइनस किया तो कितना आ गया 9, और इसके बाद ये 0 लग गया है तो 11 8 जा कितना हो गया 88, फिर से शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। तो आपको ऐसा पता लग रहा होगा कि इसमें शेषफल कभी भी 0 होगा नहीं। तो जब ये शेषफल 0 कभी होता ही नहीं है तो वो किस तरह का दशमलव प्रसार होता है, अशांत या फिर अनवसानी आवर्ती। तो हम ये कहते हैं कि 2/11 का जो दशमलव प्रसार है वो है 0.18 बार। आपको बताया जा चुका है कि जो संख्या बार बार रिपीट होती है हम उसके ऊपर बार लगाते हैं, और हम यहाँ कहेंगे ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, अनवसानी आवर्ती। इसमें हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला, वो है 329/400। हमें इसका दशमलव प्रसार बताना है। ये आप खुद करके देखें एक बार। वैसे तो इसका शांत दशमलव प्रसार आएगा, लेकिन ये आप खुद ट्राई करके देखें। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये रहा। इसमें दिखाते हैं इसमें आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि आपको 1/7 का दशमलव प्रसार दे रखा है, जो कि है 0.142857 बार। बार का मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वो संख्या जो है, वो दशमलव प्रसार जो है अनवसानी आवर्ती है। तो 1/7 का अगर दशमलव प्रसार ऐसा है तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं? तो हम कहते हैं हम ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे इसको? इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, 1/7 का दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। यहां पर वो है 0.142857, ऊपर बार है। तो अब हमें निकालना है 2/7 का। तो आप क्या करो, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। तो 2 गुणा 1/7 बराबर 2 गुणा 0.142857 बार। अगर 2 को मैं 1/7 से गुणा करूंगा तो यह आएगा 2/7। अब 2 को अगर मैं इस पूरी संख्या से गुणा करूं, 2 7 होता है हमारा 14, फिर कैरी यहां हो गया 1, 2 5 10, वो हो गया 11, 1 यहां चला गया, 2 8 16, 17, 2 4 5, 2 4 8 और 2 1 2। ये कुछ ये आ रहा है। इसके ऊपर बार लगा था तो यहां पर भी आपको इसके ऊपर बार लगाना पड़ेगा। तो 2/7 का ये आ गया दशमलव प्रसार। अब हम निकालेंगे 3/7 का। तो फिर से वही करते हैं, पहले 1/7 का लिख लेते हैं। क्या है 0.142857 बार। तो अब हमें 3/7 का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे इस बार। तो 3 गुणा 1/7 इक्वल टू 3 गुणा 0.142857 बार। तो इसको अगर इससे गुणा करें तो ये आएगा हमारे पास 3/7, और यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये आएगा 21 2 15 17 1 24 25 2 7 8 3 4 12 2 कैरी गया 1 4। ये शायद कुछ इस तरह से आ रहा है 428571। इसके ऊपर भी बार लगा दो। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे पास 1/7 था ना,
उसमें 142857 यही 6 संख्याएं 2/7 में भी आ रही हैं पर आगे पीछे आ रही हैं। 3/7 में भी यही 6 संख्याएं आ रही हैं, मतलब कोई नई संख्या इनमें नहीं आ रही, वही संख्या आगे पीछे होकर आपको आंसर दे रही है। तो 3/7 का कैसे निकाला पता लग गया। ऐसे ही आप 4/7 का भी निकाल पाएंगे, 4 को दोनों तरफ गुणा करके। 5/7 का निकालना है तो 5 से दोनों तरफ गुणा करके, और 6/7 का निकालना है तो 6 से दोनों तरफ गुणा करके। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।